इस वीडियो में हम कोशिका सेल से संबंधित पहले यहाँ पर थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। एंटोन वान लुएनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखकर इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन जो होती है, इसके विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जीवाणु की है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में मैथियन स्लाइडेन और थियोडर स्वार ने दिया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। इसके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हुई। नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से कोशिकाओं के विभाजन से होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। अब कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक देखिए, इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए संगठित होकर क्रोमैटिन का निर्माण नहीं कर पाता है। डीएनए की धागेनुमा संरचना ही कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर क्रोमैटिन बनाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कोशिका भी उपस्थित होती है। अब है कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जो जीवाणु होते हैं ना, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी कोशिकांग एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और ये झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, जो कि फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ैक मॉडल सिंगर व निकोलस द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया गया था। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसकी खोज एडोई वॉन ब्रैंडेन ने की थी। थियोडर बावरी द्वारा इसका वर्णन किया गया और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक सेंट्रोसोम में सेंट्रियोजल होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, किसमें सहायक होते हैं? कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में चपटी आपस में जुड़ी थैली युक्त नलिकावत संरचना पाई जाती है, जिसे अंतर्द्रावी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने 1953 ईस्वी में की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन का बना हुआ होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और यह अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी का है गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, इसकी खोज सी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह झिल्ली युक्त कोशिकांक है। इसका निर्माण गोल्जी कॉय में होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज आदि। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है जो यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में काम करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था और यह हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना हुआ होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं यहाँ पर डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में होती है। डीएनए जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने यहाँ पर डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है ना, उसकी खोज की थी। अब देखिए डीएनए का कार्य। डीएनए का कार्य यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है जिनकी इसकी इकाई होती है। जो डीएनए होती है इसकी इकाई कौन सी होती है? जीन होती है। और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई। क्वेश्चन, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो कोशिका होती है ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है। हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक यूनिट है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। इसी से जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन बनाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? तो जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है ना, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। ये किससे निर्मित बनता है? तो कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करती है। तो देखिए, ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए तो इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो डीएनए है इसको अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्य होता है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे निर्मित होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो आंसर हो जाएगा हेक्सले ने। हेक्सले ने क्या कहा था? जो जीवद्रव्य होती है ना, प्रोटोप्लाज्मा, ये हमारे जीवन की भौतिक आधार है, इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है जिसको हमारे शरीर की क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स जो होता है वो क्या है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वो क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पाचन केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हरित लवक। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, हरित लवक किस में पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। हरित लवक के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जीवाणु करते हैं, पादप करते हैं, जलीय जीव करते हैं, लेकिन जो विषाणु होते हैं ना, विषाणु जो होते हैं कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? तो वह होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ए का 3। अब देखिए आप अगर ऑप्शन देखेंगे ना, ए का 3 सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, तो आगे आपको मिलाने की नीड नहीं है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखते हैं पुरुषों में सबसे छोटी जो कोशिकांक होती है वो कौन सी होती है। अब देखिए एक गलती हो गई है, सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछा गया है और शुतुरमुर्ग क्या होता है, सबसे बड़ी मानव कोशिकांग होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी जो पादप कोशिका है वो कौन सी है, कालेर्पो टैक्सीफोलिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा। सबसे बड़ी जो पादप कोशिका है कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों में सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है, तो वो होती है शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो होती है तंत्रिका तंत्र और सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब देखिए जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से, अवकवकों की कोशिका भित्ति ग्लूकोसेमिन से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो गया। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। यहाँ पर केंद्रा की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीवद्रव्य की खोज किसके द्वारा किया गया था, और जीवद्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, और राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया, केंद्रा की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर उसके बाद जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी ने किया था, लेकिन इसका नामकरण जो है पुरकेंजी के द्वारा किया गया था। और फिर राइबोसोम की खोज जी पैलेट के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, मतलब कोशिका सिद्धांत जो है वो किस पर लागू नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होती है, तो ये नहीं ये नहीं होती है विषाणु पर, वायरस पर। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र तो सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, शुक्राणु। नेक्स्ट है प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक संरचना। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है।
कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वेल डेवलप्ड कौन सा होता है? यूकैरियोटिक। नेक्स्ट है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा मानव में। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है इनमें, पादपों में, शैवालों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में डिफरेंस करता है? तो वह है सेंट्रियो। तो ये देखिए, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता लेकिन पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप होता है? तो ये होता है क्रोमैटिन धागों का।